हेलो दोस्तों, आप सभी का इस नए कहानी में स्वागत करती हूँ। उस दिन मैं ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था और आईने के सामने खड़ा होकर अपने बालों में कंघी कर रहा था और मेरी पत्नी किचन में गर्मा गर्म पराठे बना रही थी। तभी मेरी पत्नी आरती का मोबाइल फोन जो उसके बिस्तर पर रखा हुआ था वो बज रहा था। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएं। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। मैंने फोन देखा तो उस पर संजना कॉलिंग लिखा हुआ था। तभी आरती की आवाज किचन से आई। आरती ने कहा, संजय, मेरा फोन बज रहा है। अरे देखो ना किसका है। मैंने कहा, संजना का है। तब मेरी पत्नी ने कहा, उठाओ ना, देखो तो क्या बोल रही है। मैंने फोन नहीं उठाया क्योंकि मुझे संजना बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। थोड़ी देर बाद फोन अपने आप डिस्कनेक्ट हो गया। तभी एक बार फिर से संजना का कॉल आने लगा। इस बार मैंने फोन उठाया और उसे लेकर अपनी पत्नी आरती के पास गया। मैंने कहा, तुम ही बात कर लो आरती। तब मेरी पत्नी ने कहा, आप भी संजय क्या करते हो? संजना तुम्हारी साली है, तुम उसे ऐसे देखते हो जैसे वो तुम्हें खा जाएगी। उसके बाद मेरी पत्नी आरती ने फोन उठाया। संजना ने कहा कि इतनी देर से फोन क्यों उठाया? सुबह सुबह ही जीजाजी के साथ रोमांस कर रही थी क्या? तब आरती बोली, अरे शादी के बाद सुबह सुबह पति के साथ रोमांस नहीं होता है, किचन में पराठे के साथ होता है। पराठे बना रही थी तुम्हारे जीजाजी के लिए। ऑफिस का समय हो रहा है ना? संजना ने कहा, सुनो, मैं 3 महीने के लिए बेंगलोर आ रही हूँ, ऑफिस की ट्रेनिंग है। मेरी पत्नी यह बात सुनकर बहुत ही खुश हो गई। मेरी पत्नी ने कहा, सुबह सुबह तो तूने मस्त वाली खुशखबरी दी। आज बहुत दिन हो गए तुझे मिले हुए। यहाँ मिलकर तीनों खूब मस्ती करेंगे। संजना आरती की मौसी की बेटी है। दोनों बहनें कम और दोस्त ज्यादा थे। जब मैं यह बात सुन रहा था तो मेरा मूड एकदम से खराब हो गया। अब आ रही है वो। मेरी पत्नी ने कहा कि परसों उसकी फ्लाइट है। मैंने कहा, इतनी जल्दी? कितने दिनों का प्लान है? मैंने बात ऐसे कही जिसे सुनकर मेरी पत्नी आरती ने मुझसे पूछा, क्या बात है? संजना के आने की बात पर इतना ठंडा रिएक्शन? अरे साले की बात सुनकर जीजा जी लोग तो खुश हो जाते हैं और एक तुम हो कि जिसकी चेहरे का रंग उतर गया है। मैंने कहा, नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है, मेरा रंग क्यों उतरेगा? जब मैं कार ड्राइव करके ऑफिस जा रहा था तो मुझे संजना के साथ अपनी मुलाकात याद आ रही थी। 2 साल पहले की बात है। मैं दूल्हे की ड्रेस में बहुत ही हैंडसम लग रहा था और मैं स्टेज पर खड़ा था, बरमाला की तैयारी हो रहा था। तब संजना ने कहा, वाह जीजाजी, आप तो बहुत ही हॉट लग रहे हो। जी कर रहा है कि आपको हक कर लूं। संजना की बात सुनकर मैं उसे घूरने लगा तो संजना ने हंसते हुए कहा, क्या बात है, ऐसे क्यों देख रहे हो? कुछ करने का इरादा है क्या? मैं तब भी संजना को घूर रहा था। तभी संजना जोर से खिलखिलाते हुए बोली, अरे जीजा जी, आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं? मैं कोई गैर नहीं, आपकी आधी घरवाली, आई मीन साली हूँ। संजना नाम है मेरा। वरमाला के स्टेज पर पहली बार मैं संजना से मिला था। मेरी और आरती की शादी हो गई। जब आरती की विदाई हो रही थी तब संजना मेरे पास आकर मेरे कानों में कहने लगी, जीजा जी, रात को सोने तो दोगे ना आरती को, या फिर पूरी रात? संजना की बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया। उस मुलाकात के बाद मेरे मन में संजना की एक अलग ही छवि बन गया। फिर हम दोनों की कभी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन 2-3 बार फोन पर बात हुई तो संजना ने कहा, जीजा जी, अरे कभी आप भी तो फोन कर लिया करो अपनी प्यारी और हॉट साली को। मैंने कहा, जी करूंगा। तब संजना ने कहा, कब? रात को? पर रात को तो आप कुछ और कर रहे होंगे ना? फिर उसके बाद संजना खिलखिलाकर हंसती है
उस दिन ऑफिस में भी मैं अपसेट रहा। खैर, संजना के आने का दिन आ गया था। मैंने अपनी पत्नी आरती को कहा, तुम भी चलो एयरपोर्ट संजना को लाने के लिए। तब मेरी पत्नी आरती ने कहा, अरे संजय, दिख नहीं रहा है क्या कितना काम पड़ा है घर पर। अगर तुम्हारे साथ जाऊंगी तो खामखा बहुत देर हो जाएगी। तुम चले जाओ ना, मैं तब तक लंच तैयार करके रखूंगी। जब मैं एयरपोर्ट पहुंचा तब संजना की फ्लाइट लैंड कर चुकी थी और वो एयरपोर्ट के बाहर एक लाल रंग के शॉर्ट ड्रेस पहने खड़ी थी और मुझे देखते ही दौड़कर मेरे गले लग गई। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। संजना कहने लगी, जीजाजी बहुत तड़पाते हो आप, कहाँ रह गए थे आप। मैं 10 मिनट से यहाँ पर खड़ी होकर आपका वेट कर रही हूँ और आप है कि अब आ रहे हैं। मैंने कहा ट्रैफिक में फंस गया था। फिर से एक बार संजना ने खिलखिलाकर मुझे गले लगा लिया। मैं बस चुपचाप खड़ा होकर संजना को देख रहा था। संजना ने कहा, क्यों जीजाजी, इसी तरह चिपके रहने हैं या घर भी चलना है। उसके बाद मैं और संजना कार में बैठकर घर आ गए। थोड़ी देर बाद जब हम घर पहुंचे तो संजना ने जैसे ही आरती को देखा तो कहने लगी, कितनी खिल गई है तू, लगता है जीजाजी बहुत प्यार करते हैं तुम्हें। तब आरती ने कहा, संजना तो तू भी शादी कर ले, तुझे भी तेरा पति खूब प्यार करेगा। तब संजना ने कहा, क्या आरती तू भी प्यार करने के लिए शादी की क्या जरूरत है, क्यों जीजाजी। यह कहकर संजना ने मेरी ओर देखकर आंख मार दी और मैं इधर उधर देखने लगा। अब संजना को हमारे घर में रहते हुए 2 सप्ताह हो गए हैं। कई बार तो उसने ऐसी हरकत की कि मेरा मन हुआ मैं सब कुछ आरती को बता दूं। 2 दिन पहले की बात है, आरती घर पर नहीं थी। संजना बाथरूम में नहा रही थी। तभी उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, जीजाजी जीजाजी, अरे जल्दी आइए, मुझे बचाइए। मैं उस समय एक बहुत ही जरूरी फाइल पर काम कर रहा था, लेकिन मैंने जैसे ही संजना के चिल्लाने की आवाज सुनी तो मैं भागा भागा बाथरूम की ओर गया। संजना अभी भी चिल्ला रही थी, जीजाजी जीजाजी। संजना ने बाथरूम का दरवाजा खोला। उसके कपड़े पूरी तरह गीले थे। वह एक बार फिर से मेरे गले लग गई। मैंने कहा, क्या हुआ, तुम चिल्ला क्यों रही हो। जीजाजी जीजाजी, अभी अभी यहाँ पर एक छिपकली थी, वह मुझे घूर रही थी। मैंने कहा, यहाँ छिपकली कैसे आई। संजना ने कहा, वह मुझे पता नहीं, शायद मुझे नहाते देखने का उसका मन हो। यह कहकर वह एक बार फिर से हंस पड़ी। इस बार मुझे उसकी बात सुनकर गुस्सा आ गया। मैंने कहा, संजना देखो, यह सब मुझे अच्छा नहीं लगता, प्लीज यह सब मत किया करो। अगर आरती को पता लग गया तो वह मेरे बारे में क्या सोचेगी। संजना ने कहा, आरती को बोलेगा कौन जीजाजी। संजना ने ये कहकर फिर से एक बार मुझे आंख मारे और मैं वहां से चला गया। लेकिन संजना की इन सब हरकतों के कारण मैं बहुत डरा डरा और टेंशन महसूस करने लगा। एक दिन मौका मिलते ही मैंने अपने पत्नी से कहा, आरती, मुझे संजना का बिहेवियर अच्छा नहीं लगता है, वह कुछ अजीब सा मजाक किया करती है, मैं उसमें कंफर्टेबल फील नहीं करता हूँ। तब आरती ने कहा, अरे संजय, तुम भी ना, वो तुम्हारी साली है, अगर वो नहीं करेगी तुमसे मजाक तो फिर कौन करेगा। संजना हमेशा से ऐसी ही है। उसकी बातों पर इस तरह टेंस हो गए तो फिर क्या होगा। आरती की बात सुनकर मैं भी चुप हो गया। कुछ दिनों से आरती की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। उस रात आरती को दवा देकर मैं गैलरी में टहल रहा था क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रहा था। तभी संजना वहां आ गई। क्या हुआ जीजाजी, नींद नहीं आ रही है क्या। मैंने कहा, हाँ थोड़ा सिर में दर्द है। तब संजना ने कहा, अरे तो मुझे बोला क्यों नहीं, रुकिए मैं अभी आपको बाम लगा देती हूँ। मैंने कहा, अरे नहीं नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन संजना कहाँ मानने वाली थी। वो बाम की शीशी ले आई और मुझे जबरदस्ती बैठाकर मेरे सिर में बाम लगाने लगी। बाम लगाते लगाते वो मेरे करीब भी आ रही थी और वह जानबूझकर अपनी गर्म सांसें मेरे ऊपर छोड़ रही थी। मैं बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कर रहा था।
लेकिन वो वही हरकत किए जा रही थी। अब तो मेरा गुस्सा फूट पड़ा। मैंने संजना को कहा, इनफ संजना, प्लीज ये सब मत करो। मैं कितनी बार कह चुका हूँ कि मुझे यह सब पसंद नहीं है। देखो, किसी भी रिश्ते में एक सीमा होती है, उसे मत लांघो। माना कि जीजा और साली के बीच मजाक का रिश्ता होता है, लेकिन मजाक का यह मतलब नहीं कि फीलिंग्स का ही मजाक बन जाए। मेरी वाइफ बीमार है पिछले कई दिनों से। मैं ठीक से सो नहीं पाया हूँ। हर वक्त सोचता रहता हूँ कि आरती जल्दी से ठीक हो जाए, और तुम हो कि मैं इतनी जोर से यह सब कह रहा था कि आरती बाहर आ गई। मैंने कहा, आरती तुम क्यों बाहर आ गई? आरती ने कहा, आई एम सॉरी संजय, तुमने मुझे पहले भी बोला था, लेकिन मैंने सीरियसली नहीं लिया। संजना, मेरे पति सही कह रहे हैं। मजाक के रिश्ते की आड़ में कुछ भी करने की छूट नहीं दी जा सकती। आई एम सॉरी संजना, लेकिन तुम हमें अकेला छोड़ दो और खुशी से रहने दो। हालांकि संजना को भी अब अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने हम दोनों से माफी मांगी और अगले ही दिन वहां से चली गई। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं, ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएँ। आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।